नमस्कार, आज हमारे साथ है गीता तोमर जी और उनसे बात करते हैं महाराष्ट्र को लेकर। अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की सरकार में जो तीन तिगड़ी सरकार चल रही है, एमवीए सरकार अब रही नहीं है, महावसूली सरकार। लेकिन उसके बाद भी जो सीएम उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने हर चीज में कितने आरोप लग रहे हो, कितनी बातें सामने हो, कितने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हो सचिन वाजो के खिलाफ, साथ ही साथ किसी के खिलाफ भी। और जो एनआईए इतनी सारी सबूत इकट्ठा करके एक के बाद एक संगीन खुलासे कर रही है, उस पर अभी तक उद्धव ठाकरे ने चुप्पी साध रखी है। इतना मौन व्रत क्यों रख रखा है उद्धव ठाकरे ने? देखिए मैडम, उद्धव ठाकरे जी जो है तब तक मौन व्रत रखे रहेंगे। और मौन व्रत कहते हैं ना, ऐसा मौन व्रत है जो कभी टूटेगा ही नहीं। चाहे आपकी इज्जत पे आन बान शान कितना भी कुछ हो जाए, आपका मौन व्रत टूटेगा नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, ये घूसखोरी और घोटाले में लिप्त सरकार है, वो उद्धव ठाकरे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आपके सरकार में इतने घूसखोरी, इतने घोटाले, इतना कहते बड़े पैमाने पे ड्रग्स की कहते ना पूरा बॉलीवुड उसमें लिप्त पाया गया है। इतनी चीज़ें हुई हैं कि आपके पुलिस प्रशासन आपका क्राइम को कहते हैं, एक जो इंसान होता है, आम इंसान जिसके पास कोई पावर नहीं होती, वैसे ही आपके क्षेत्र में पुलिस प्रशासन है। आपके क्षेत्र का पुलिस प्रशासन खड़े होके वहाँ पे तमाशा देखता है और क्राइम होते हुए देखता है। वहाँ पे एज अ विटनेस पुलिस प्रशासन पाया जाता है। लेकिन क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। क्या होता है, वहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं होती। क्या होता है, कंप्लेंट दर्ज नहीं होती। और क्या, कंप्लेंट को ही मार दिया जाता है। जिस बंदे को पुलिस के सामने मारा जा रहा होता है, उस बंदे की बकायदा वीडियो वायरल होती है। वहां पे इंसाफ नहीं मिलता। उद्धव ठाकरे जी की सरकार, ये है उद्धव ठाकरे का, जो उन्होंने जितने भी बाल ठाकरे जी ने अच्छे अच्छे काम किए थे, ये नतीजा, ये जो रिजल्ट निकल के आ रहा है उद्धव ठाकरे जी का, ये चीजें हमको देखने को मिल रही हैं आजकल में। ठीक है, अब ये उद्धव ठाकरे जी ने मौन व्रत क्यों धारण किया, ये रीजन क्या है इसका पता है? जितने भी कहते हैं ना, ताश के पत्ते में कितने घोड़े, हाथी, गुलाम जितने भी होते हैं, उन्होंने क्या, घोड़े दौड़ाए हुए हैं, हाथी दौड़ाए हुए हैं, गुलाम दौड़ाए हुए हैं। जब तक ये सारे घोड़े हाथी एक दूसरे को मार मार के और कहते हैं खुद का भांडा फोड़ फोड़ के मर नहीं जाते हैं, तब तक उद्धव ठाकरे जी मौन रहेंगे। क्योंकि वो राजा हैं और उनकी धर्मपत्नी जी रानी हैं। राजा रानी तक कब पहुंचा जा सकता है? जब घोड़े, गुलाम, हाथी सबको मार दिया जाए। सेम वही यहाँ पे चल रहा है, चेस गेम चल रहा है कि राजा रानी तक आप जब पहुंचेंगे, जब आप उनके संजय राउत को मारें। और संजय राउत के बाद ये जो उनके तिगड़ी जो बैठी हुई है, एमएलए जो बैठे हैं, घूसखोरी घोटाले वाले, 100 करोड़ खाने वाले, देश का पैसा, जनता का पैसा लूट के खाने वाले लोग बैठे हुए हैं, तब तक उद्धव ठाकरे मौन बैठा रहेगा। क्योंकि उसके जवाबदेही में क्या ना, बड़ बोला संजय राउत जी बैठे हुए हैं। उनकी स्क्रिप्ट को जो कहते हैं उद्धव ठाकरे ना अपना ना वीडियो देखता होगा कि भैया मैं तो टीवी पे आ नहीं रहा हूँ, मेरी चर्चाएं चल रही हैं। ओहो, चर्चाएं में मेरे आंसर संजय राउत जी पहुंचा रहे हैं। जो मैं बोलना चाहता हूँ वो बड़ बोला पप्पू संजय राउत पहुंचा रहे हैं जनता तक, मीडिया तक। तो उनको बोलने की जरूरत क्या है? उनके तो बहुत सारे चमचे लोग बैठे हुए हैं उनके बोलने की जगह। तो वो उद्धव ठाकरे जी मौन ही रहेंगे। क्योंकि वो जिस दिन सामने आ गए जनता के सामने, उनके पास कोई आंसर ही नहीं होगा जनता के सवालों का। क्योंकि जनता के पास इतने सवाल हैं, शायद उद्धव ठाकरे जी वहीं हार्ट अटैक आके ना वहीं निकल चले, तो वही सीन होगा। तो इसीलिए उद्धव ठाकरे नहीं आना चाहते हैं सामने। अगर बात की जाए, जो आपने बोला कि उनके पपेट संजय राउत फायर ब्रांड नेता हैं, और उसके बाद वो एक के बाद एक बयान ऐसे देते हैं, जैसे उन्होंने अनिल देशमुख को कहा कि एक्सीडेंटल गृह मंत्री, अगर एक्सीडेंटल गृह मंत्री है और उन पर जो जांच करवा रहे हैं वो रिटायर्ड जज से करे, जिसके पास पावर ही नहीं है रिटायर्ड जज, वो क्या ही सबूत इकट्ठा करेगा? और अनिल देशमुख अगर अकेले करते, अनिल देशमुख के साथ साथ सारी रिपोर्ट उद्धव ठाकरे के पास भी है, लेकिन उद्धव ठाकरे इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उद्धव ठाकरे जी तो ना तो आज तक बोले हैं। इतने बड़े बड़े कांड हो गए, इतने बड़े बड़े कांड की कहते ना कि अगर उनको अपनी कुर्सी से प्यार होता ना, तो उस कुर्सी को बेदाग करने के लिए शायद बंदा कुछ तो बोलता। शायद अगर कहते ना, मे भी शायद उनको चेयर से भी प्यार ना हो अपनी। क्योंकि जो बंदा क्राइम में इतना लिप्त हो अपनी चेयर को बचाने के, भाई मेरी कुर्सी से मुझे इतना प्यार है कि अगर कोई बंदा मेरे को कुछ बोलेगा तो मैं कुछ तो बोलूंगी। तो उद्धव ठाकरे को तो अपनी चेयर का सगा नहीं वो बंदा, अपनी पार्टी का सगा नहीं वो बंदा, वो कैसे क्या बोलेगा? उसके पास बोलने के लिए कुछ तो होना चाहिए। जनता के सवालों को, जनता को फेस करने के लिए आपके पास एटलीस्ट कुछ ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिससे जनता को आप सेटिस्फाई कर पाओ अपने आंसर के द्वारा। लेकिन उनके पास आंसर ही नहीं है। आंसर होगा तभी तो जनता सेटिस्फाइड होगी। जनता सेटिस्फाइड नहीं होगी तो जिस प्लेटफॉर्म पे वो खड़े होंगे वहीं पे उनको जूते पड़ेंगे। समझ रहे हो? जब जूते चप्पल पड़ने की नौबत आएगी तो वो नौबत लाना ही नहीं चाहते। और वही बात है, संजय राउत बड़बोला इंसान है। बड़बोला इंसान वो कैसे है कि वो आए दिन ऐसे ऐसे बयान करता है कि पहली बात, वो दूसरी की पार्टियों पे इतने लांछन, इतने कहते हैं ना गिरे हुए क्वेश्चन पुटअप करता है कि उन क्वेश्चनों के आंसर उसको खुद नहीं पता होते कि इसका आंसर बैक में क्या आने वाला है। दूसरी बात, उसको पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। संजय राउत जी, बड़बोले जी, आप खुद देखो कि आपकी पार्टियां कितनी झूलखोरी, घूसखोरी, घोटाले वाली और कांडों वाली है आपकी पार्टी। आप
अपनी पार्टी को ना देखते हुए दूसरों की पार्टियों पे आप लांछन लगाते हैं, दूसरी पार्टियों के नेताओं को, ये तो ऐसे आ गया, इसको ऐसे होना चाहिए था, उसको इस पार्टी से निकाल दो, ये निकाल दो। आप जितने राय मशवरे दूसरों को देते हैं, क्या आप अपने उद्धव ठाकरे जी को एक भी देते हैं? कि आप उद्धव ठाकरे जी, इतने दाग लग चुके हैं आपकी पार्टी पर, आप पे, उद्धव ठाकरे जी मैं एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता हूं, आप वहां आइए, आप वहां पे आके जनता दरबार लगाइए, जनता दरबार में कुछ तो दो शब्द बोलिए कि भैया महाराष्ट्र में हो क्या रहा है, वहां की पुलिस प्रशासन आप लोग करवा क्या रहे हो। लेकिन नहीं, संजय राउत जी अपने पार्टी के बारे में एक वर्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको यही चीजें कहना पुश किया जाता है, आपको स्क्रिप्ट दी जाती है कि आपको किसकी पार्टी में आके कब बोलना है, किसके बारे में बोलना है। जनता ये बहुत ज्यादा सवाल उठा रही है ट्विटर पर और प्लेटफॉर्म पे कि एक्सीडेंटल गृह मंत्री तो है अनिल देशमुख, इस पे संजय राउत को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि बोला जा रहा है ये तो एक्सीडेंटल सरकार है, एक्सीडेंटल तो सीएम भी है। उद्धव ठाकरे से अपनी कुर्सी संभाली नहीं जा रही, उनसे महाराष्ट्र नहीं संभल रहा, हेल्थ इश्यूज नहीं संभल रहे हैं, बहुत सारे सुसाइड केस आ रहे हैं, तो महाराष्ट्र सरकार पर तो एक के बाद एक आरोप लगते ही जा रहे हैं, तो ये तो सरकार ही एक्सीडेंटल है। लोग ऐसा बहुत सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, ये ट्रोल होना भी चाहिए और बहुत बड़े पैमाने पे होना चाहिए। जैसे कि हमने सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई इंक्वायरी से लेके हमने रैलियां तक की हैं, जनता ने अपना पुरजोर कोशिश लगाई है, ताकत लगाई है, ये होना चाहिए। एक्सीडेंटल अगर वो गृह मंत्री है तो आपकी सरकार पूरी एक्सीडेंटल है। आपकी सरकार इसलिए नहीं बनी कि आप बहुत अच्छे सीएम हो, आपकी सरकार इसलिए बनी क्योंकि आपके जो फादर थे बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, नेक काम किए, और इस वजह से उनकी छवि को देखते हुए उनके पुत्र को चुना गया। और उन्होंने जो बीजेपी के साथ में रहते हुए जो अपने काम किए, धर्म कर्म में जो काम किए, जनता की भलाई के लिए, देश हित के लिए जो काम किए, उनको देखते हुए देश की जनता ने उनके पुत्र को चुना। शायद जो बाप के नक्षत्र होते हैं, जो कदम होते हैं, बेटा उन्हीं की उस पे चलता है। तो वही जनता ने सोचा कि भाई शिवसेना का है, पार्टी है, और बाला साहेब ठाकरे का बेटा है उद्धव ठाकरे, तो हम उद्धव ठाकरे को ही क्यों ना सीएम बना दें। ये क्या ना, जनता की भूल समझ लो, ये एक्सीडेंटल भूल समझ लो कि हमने एक एक्सपेक्टेशन रखी जनता ने आपसे कि शायद आप वही काम करोगे जो आपके फादर ने किए थे और जो आपके काम चलते आए थे, लेकिन आपने वन नहीं किया। अपनी जो पास्ट में जो चीजें हुई है ना, उसको भी नकार दिया आपने। अपने फादर की जो इज्जत थी ना, वो सच में आपने मिट्टी में मिला दी। आप एक बेटे कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। एज अ सीएम आप उस चेयर पे बैठने लायक नहीं हो। आप महाराष्ट्र है, आप एक महाराष्ट्र को नहीं संभाल पा रहे हो, वहां के पुलिस प्रशासन को नहीं संभाल। पुलिस के सामने क्राइम ऐसा होता है जैसे किसी को चक्कू घोप के मार दिया जाए, और पुलिस वहां पे क्या करती है, तमाशा खड़ी देखती है। वो वीडियो वायरल होते हैं, वहां पे चीजें वायरल होती है, एक बंदे को पीट पीट के ऐसे मार दिया जाता है पुलिस के सामने, पुलिस खड़े होकर तमाशा देखती है। आप उसको गिरफ्तार नहीं करते हो, आप उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हो, आप चीजें क्या करते हो, आप उसको सुसाइड बनाते हो, आप चीजों को, एविडेंस को कहते हैं ना, दबा देते हो, आप चीजों को छुपा देते हो। जो चीजें मीडिया के सामने आनी चाहिए, आप लोग उनको छुपा के उसको कहते हैं ना कॉपी पेस्ट कर देते हो कि ये तो हुआ ही नहीं था, ऐसा तो था ही नहीं, ये चीजें थी। मर्डर को सुसाइड बनाना आपका काम है, को आपके हॉस्पिटल आपके खरीदे हुए हैं, पुलिस प्रशासन आपका है। अब क्या है, परमवीर सिंह को क्या, जब सचिन वाजे को ये सब चीजें हुई कि भैया सचिन वाजे फंसता गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, सीबीआई जांच होनी चाहिए इस केस में, तो अब परमवीर सिंह को क्या खतरा लग रहा है, वो है तो वो भी उनका ही चमचा है, तो एक ही पार्टी की कनेक्टिविटी, मतलब करता तो जो काम था, जो कांड वो करता था, वो थे तो उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे से होते थे। तो परमवीर सिंह को अब क्या डर लग रहा है कि भैया जो सचिन वाजे के साथ हुआ, मैं तो भाई पुलिस प्रशासन हूं, मैं तो कल को क्रिमिनल्स को लाता था जेल में, कहीं ऐसा ना हो मैं ही क्रिमिनल बन के जेल में पहुंच जाऊं। तो उसको भी वही चीज का डर लग रहा है, इसीलिए वो भागा भागा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है। तो वो अपना ही डर है, कहते हैं ना, अपना जान का डर जब तक ना हो, जब तक के कदम डगमगाते रहते हैं, जब तक ही वो चलता रहता है उस राह पे, और जब आता है ना जान का डर कि अब मेरी फैमिली को खतरा है, मुझे खुद को जान को खतरा है, तभी चीजें संभलती है। अब परमवीर सिंह का वही हाल है। आपने परमवीर सिंह का जिक्र किया, तो महाराष्ट्र पे अगर बात की जाए तो परमवीर सिंह हाई कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का कहा, अब हाई कोर्ट ने उनको लताड़ दिया है, हाई कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है कि बिना एफआईआर के सीबीआई मांग करना कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये कैसे मुमकिन है। और अगर उनको किसी के खिलाफ इतना शक है, गृह मंत्री घोटालों में लिप्त है, वसूली करते थे, एक्सटॉर्शन करते थे, उसके बाद अब तक एफआईआर क्यों नहीं करी, मूक दर्शन क्यों बैठे बैठे, क्या उनको खुद ही पुलिस प्रशासन पे बिल्कुल भरोसा नहीं? बिल्कुल, देखिए परमवीर सिंह जी बहुत एक है ना, आप बहुत कमिश्नर थे, महाराष्ट्र पुलिस कमिश्नर, ठीक है। अगर आपको न्याय ही चाहिए ना, अगर आपको किसी से डर है, जान का खतरा है, या आपको कोई भी ऐसी चीज सता रही है कि भाई ये दुखदाई हो सकती है मेरे लिए, तो
हमारे देश में ना बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म थे हैं अब जो पहले नहीं थे। आप यूट्यूब के माध्यम से, आप फेसबुक लाइव के माध्यम से, आप कहते हैं ना, आप अपना कोई भी वीडियो अपलोड व्हाट्सएप के जरिए कोई भी वीडियो अपलोड करके आप ये बता सकते हो कि आपको किस चीज़ का खतरा है। परमवीर सिंह जी, आपको क्या ऐसी चीज़ सता रही है जो आपको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है और आपको वहां से भी नहीं न्याय मिल रहा है। अगर आप चाहते हो कि सीबीआई इंक्वायरी हो तो सीबीआई इंक्वायरी किन मुद्दों पे होनी चाहिए, एटलीस्ट वो मुद्दे तो बताओ हमें कि भैया इस चीज पे आप इंक्वायरी करो, ये मेरे पास पुख्ता सबूत है, मैं इसके बारे में ये एविडेंस दे सकता हूं। आप जनता को बताओ। क्या जनता आपका सहयोग नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि आप तो मेन कड़ी हो। आपने तो जितने कांड किए आप तो उसमें साझे हाथ, कहते हैं ना, आपके हाथ मिले हुए हैं उसमें, आपके हाथ रंगे हुए वहां पे। तो आप एक माध्यम से आप जनता से गुहार लगा सकते हो कि भाई मुझे न्याय दिलाओ, या मुझे ऐसी ऐसी चीजें परेशान कर रही है, मुझे यहां से जान का खतरा है, या मुझे उद्धव सरकार से खतरा है। आप ये प्लेटफॉर्म क्रिएट तो करो, शायद जनता ही आपको सपोर्ट कर दे, शायद जो आपकी जान जाने वाली हो उसको जनता ही बचा ले, ये जनता ही आपके काम आ जाए जिसका आपने खून पिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।